नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी हर सांस के भीतर एक अदृश्य शक्ति छिपी है। एक ऐसी शक्ति जो आपके जीवन को बदल सकती है, आपके सपनों को साकार कर सकती है और आपको शांति की उस गहराई तक ले जा सकती है जहां सब कुछ संभव है। आज हम जानेंगे सांसों के इस चमत्कार के रहस्य को, जहां ध्यान, योग और बौद्ध ज्ञान आपके जीवन में नई रोशनी भरते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर्ड क्लब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शायद यही ज्ञान किसी और की जिंदगी को भी बदल दे। आप अपने शरीर में सांस को केवल दो ही रास्तों से ले सकते हैं, पहला आपकी नाक और दूसरा आपका मुख। लेकिन शायद आप अपनी सांसों की पावर को भूल चुके हैं। ये वही सांस है जो आपको जीवन देती है, और जहां से हमें जीवन मिलता है वहीं से सफलता का रास्ता भी निकलता है। अगर आप अपनी नाक से सांस लेकर उसे अपने माथे पर महसूस करें तो यह आपके दिमाग को तेज गति से कार्य करने के लिए तैयार कर देता है। आपकी दृष्टि, जिसकी मदद से आपको ध्यान में अनुभव आते हैं, यह आपकी दिव्य दृष्टि को बिल्कुल साफ कर देता है। ध्यान में जाने का केवल एक ही रास्ता है और वह है सांस। आपकी सांस अगर आपके शरीर में सही तरीके से जा रही है तो आप कभी भी बीमार नहीं हो सकते। हर बुरी से बुरी स्थिति में भी आप खुद को संभाल सकते हैं, अपने मन को शांत रख सकते हैं, लेकिन तब जब आपके सांस लेने का तरीका 100% सही हो। यही वही सांस है जो आपको ध्यान की गहराइयों में लेकर जाती है। जैसे जैसे आप अपनी नाक से सांस लेते हैं, वैसे वैसे आपकी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र पर एक ऊर्जा इकट्ठा होने लगती है। यह ऊर्जा आपको खिंचाव के रूप में माथे पर महसूस होती है। क्या आपने इसे महसूस किया? यह वही अवस्था होती है जिसमें बाहरी आवाजें बंद हो जाती हैं और फिर बस केवल आपकी सांसों की आवाज सुनाई देती है। आपके दिल की धड़कन सुनाई देती है, यानी कि शरीर में पैदा होने वाली आवाज ध्यान में आपको सुनाई देने लगती है। जैसे जैसे आपका ध्यान और गहराई में जाता है, तब आपको अनहद नाद की आवाज भी सुनाई देने लगती है। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? इस ब्रह्मांड में अनहद नाद की आवाज यानी ओम की गूंज 24 घंटे गूंजती रहती है। लेकिन क्या हम इसे ऐसे ही सुन सकते हैं? नहीं, इसके लिए हमें ध्यान करना होगा। अपनी नाक से सांस को सही तरीके से लेना होगा, तभी जाकर हमारे जीवन में बदलाव आएंगे। ध्यान में बैठना और ध्यान में जाने का सही रास्ता खोजना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। केवल आंख बंद कर लेना ध्यान नहीं होता। क्या सच में आप इसे ध्यान कह सकते हैं? ध्यान करने के लिए आपको सही समय पर सांस लेना होगा। अपनी सांसों को शरीर में महसूस करना होगा। जहां तक आपका शरीर आपकी सांस को महसूस करता है, केवल वहीं तक आपका ध्यान शरीर में जा पाता है। वहीं तक आप अपने शरीर को महसूस कर सकते हो। उदाहरण के लिए, आप सभी लोग सांस लेते हैं, लेकिन क्या सभी को अपनी सांस पूरे शरीर में महसूस होती है? कुछ लोगों को यह केवल पेट तक महसूस होती है और कुछ को केवल छाती तक। लेकिन हम आपको बता दें, जब आप एक सांस लेते हैं तो वह पूरे शरीर में फैलती है। शरीर के छोटे से छोटे कण तक यह सांस जाती है, सर से लेकर पांव तक। लेकिन क्या आपकी सांस सच में पूरे शरीर में फैल रही है? आपके जीवन में असफलता का कारण यही है कि आपकी सांसें छोटी हैं, ये पूरे शरीर में नहीं फैल रही, और इसी वजह से आपके अंदर की नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी बाहर नहीं निकल पा रही। जब तक यह बाहर नहीं निकलेगी, तब तक आपके विचार, आपकी घृणा, आपकी बेचैनी खत्म नहीं होगी। जब आपकी सांस पूरे शरीर में फैलने लगेगी, तभी जाकर आपके अंदर की नकारात्मकता बाहर निकलती है और आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बननी शुरू होती है। यही वह क्षण होता है जब आपको ध्यान के गहरे अनुभव होने लगते हैं। क्या आपने इसे कभी महसूस किया? ध्यान की ऊर्जा आपके जीवन में काम करने लगती है और धीरे धीरे यह आपके जीवन को सफल बनाना शुरू कर देती है। लेकिन ध्यान करने से पहले एक बहुत जरूरी चीज है, अनुलोम विलोम। इसे करना मत भूलिए। अनुलोम विलोम करने से आपकी नाड़ियां एक्टिव हो जाती हैं और शरीर को भरपूर मात्रा में सांस मिलने लगती है। पूर्ण रूप से जब सांस आपके शरीर में पहुंचने लगती है, तब असली बदलाव शुरू होता है। क्या आप जानते हैं कि सांसों के रहस्य समझना आपके जीवन के लिए कितना जरूरी है? क्योंकि ध्यान करने के लिए आपकी सांसें गहरी और गति में धीमी होनी चाहिए। जितनी धीमी और गहरी सांसें आपके शरीर में जाएंगी, उतना ही ज्यादा आप ध्यान की गहराइयों में उतरने लगेंगे, उतनी ही ज्यादा ऊर्जा आपके अंदर बनने लगेगी और यही ऊर्जा आपकी कुंडलिनी को जागृत करती है।
यह ध्यान आपके शरीर के सातों चक्रों को एक्टिव करता है और आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाता है। आज हम आपको ऐसा ध्यान कराएंगे जिससे आपकी थकावट पूरी तरह दूर हो जाएगी, आपकी नकारात्मक सोच समाप्त हो जाएगी और आप पूरी तरह पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। सोचिए कैसा होगा वह एहसास जब आपका दिन शानदार गुजरेगा, जब आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी की लेयर बन जाएगी। अगर आप हमारे साथ आज का ध्यान करना चाहते हैं तो अभी अभी धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। आप चाहे बैठे हों या लेटे हों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अपनी दोनों आंखें बंद रखें और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। मेरी आवाज पर ध्यान लगाकर रखें, बिल्कुल शांत रहें और अपने ध्यान को सबसे पहले अपनी नाक पर लेकर आए। अपनी नाक पर ध्यान करें, नाक के दोनों छेदों पर ध्यान बनाकर रखें और अब एक गहरी सांस अंदर लें। गौतम बुद्ध का और अब जीवन धीरे धीरे सांस बाहर सिखाता निकाल है दीजिए। कि एक और गहरी केवल सांस अपने बाहरी अंदर दुनिया में लीजिए, नहीं अपने है। आप को शांत महसूस भले ही कीजिए। आपके अब अपने पास मुख से सांस सब को कुछ बाहर हो, निकाल दीजिए। दौलत, याद रखें, प्रतिष्ठा, नाक से सांस मित्र लेकर और अभी परिवार। आपके मुख से बाहर निकालना है, यानी फिर अपने भी मुख यदि से एक और आपके गहरी सांस अंदर मन में लीजिए शांति और अपने नहीं आप को है, शांत महसूस कीजिए। तो असली खुशी अब आप कभी अपने नहीं मुख से मिल सकती। सांस को बाहर निकाल दीजिए। अब इसी का उल्टा इस करना वीडियो है, में यानी हम मुख से देखेंगे सांस लेना है कि और नाक कैसे से बाहर सिद्धार्थ, निकालना है। तो जो अभी आप बाद सभी में अपने बुद्ध मुख से बने, एक गहरी सांस अंदर अपने लीजिए और अब धीरे धीरे अपनी विलासिताओं नाक से भरे सांस को बाहर जीवन को निकाल छोड़कर दीजिए। एक और गहरी सत्य सांस और अपने मुख से अंदर आत्मज्ञान लीजिए की खोज और अब में धीरे निकल धीरे पड़े। नाक से सांस को बाहर निकाल दीजिए। हम उनके अब आपको अनुभवों, अपनी नाक से ही सांस को उनके अंदर लेना है संघर्षों और और नाक से ही उनके बाहर निकालना है। सरल तो अभी आप लेकिन सभी अपनी गहन नाक से एक जीवन गहरी सांस अपने अंदर मंत्रों लीजिए, के बारे अपने में पेट को जानें। महसूस कीजिए। अब शुरुआत धीरे धीरे करते सांस हैं बाहर निकाल दीजिए। शांतिपूर्ण नाक से वातावरण ही से। सांस को लेना है और आप नाक से ही अपने सांस को बाहर आसपास निकाल की देना है। दुनिया को अब आप बिल्कुल भूल शांत हो जाइए, जाएं, गहरी बिल्कुल सांस रिलैक्स हो लीजिए जाएं, और अपने आप मन को को शांत थोड़ा बनाए शांत कर रखें और अपने लीजिए। ध्यान को अपने शरीर पर जैसे लेकर कि आएं। बुद्ध ने कहा अपने था, शरीर को महसूस करें, मन अपने की शरीर में शांति होने वाली ही हलचल को असली फील खुशी करें। है। अपने शरीर का ध्यान कल्पना ऐसे ही बनाए कीजिए, सूर्य रखें। उदय, अब आप अपने ध्यान को अपने अदृश्य, पेट पर लेकर आए, सुनहरी गहरी किरणें सांस अपने पेट से धीरे लेते धीरे रहें पहाड़ियों और फिर सांस और बाहर जंगलों निकालते पर रहें। फैल रही ठंडी ठंडी सांस हवा अपने में अंदर लेते हल्का रहें संगीत और और गर्म सांस बाहर पक्षियों निकालते की रहें। मधुर आवाज बिल्कुल है। शांत होते चले यह जाएं, दृश्य अपने आप हमें को शांति बिल्कुल का ढीला अनुभव छोड़ते चले कराता जाएं। है। सांस ठीक आपके वैसे अंदर ही प्रवेश कर जैसे रही है बुद्ध अपने और धीरे धीरे बाहर ध्यान निकल के रही है दौरान और अनुभव धीरे करते धीरे हैं। बाहर निकल रही है। सांस आपके अंदर जा रही बुद्ध है, का पेट संदेश को महसूस हो रही है बहुत सरल और फिर था। धीरे धीरे बाहर निकल रही है। बाहरी सुखों की अपने तलाश शरीर का छोड़ो, भार धरती पर छोड़ अपने दीजिए। भीतर झांको। अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस जीवन कीजिए, में जो भी जैसे आपका परिस्थितियां शरीर आती बिल्कुल हैं, हल्का हो रहा हो। उन्हें स्वीकार अब अपने करो। चेहरे को महसूस करें, उसे फील दुख करें, और अपनी कठिनाइयां गर्दन को जीवन महसूस का करें हिस्सा हैं, और उसे फील कीजिए। लेकिन उन्हें अब आप अपने समझकर दोनों कंधों उनसे पर डरकर ध्यान को लेकर आए, नहीं, बल्कि दोनों कंधों उनसे को महसूस करें और सीखकर धीरे आगे धीरे उन्हें बढ़ना ढीला ही छोड़ दीजिए। सच्ची खुशी आपके का दोनों मार्ग कंधों है। में धीरे धीरे हल्कापन आ रहा है। आज हम इस कंधों के वीडियो साथ में साथ न दोनों बाजू केवल भी हल्की हो बुद्ध रही के हैं। जीवन की दोनों बाजू को घटनाओं बिल्कुल ढीला जानेंगे, छोड़कर रखें, बल्कि उनके बिल्कुल ढीला गहरे दोनों बाजू को विचारों अंदर से महसूस करते और हुए शिक्षाओं इन्हें को बिल्कुल ढीला अपने छोड़ जीवन दीजिए। में लागू करना अब आप अपने दोनों भी हाथों पर सीखेंगे। ध्यान को लेकर हर दोनों कहानी, हाथों को हर महसूस करें रूपक और दोनों और हाथों हर के अंदर सीख होने वाली हमें एक झंझनाहट को सरल फील कीजिए लेकिन गहरा और अब संदेश दोनों हाथों देती को भी है। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। जीवन की अब आप अपनी वास्तविक पीठ पर खुशी हमारे ध्यान को भीतर है। लेकर अपनी तो पीठ को इस महसूस यात्रा की करें शुरुआत और अपनी पीठ इस में होने वाली शांतिपूर्ण हलचल को फील और करें। ध्यान अपनी मग्न रीढ़ की हड्डी को वातावरण महसूस से करें। करते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी पर अपने मन आपके को शरीर का खोलिए, भार टिका हुआ तैयार है। हो अब आप जाइए। अपनी पीठ को रिलैक्स और महसूस गौतम करें। बुद्धा अपनी के पीठ साथ में हल्की हल्की उस ठंडक रास्ते महसूस पर करें। चलिए हल्की हल्की जहाँ ठंडक केवल आपकी पीठ में अस्थायी महसूस हो रही है। खुशी, अब आप अपनी मानसिक दोनों शांति लेग्स पर ध्यान और को लेकर आत्मिक संतोष अपनी है। लेग्स को महसूस करें। यही दोनों है लेग्स में इस होने वाली वीडियो का थकावट को फील उद्देश्य। करें और आपको दोनों यह लेग्स को समझना बिल्कुल है ढीला कि छोड़ दीजिए। सच्ची दोनों खुशी लेग्स को बाहरी बिल्कुल दुनिया हल्का में कर नहीं, दीजिए। बल्कि अब आप अपने आपके दोनों पांव को अंदर भी के ढीला छोड़ अनुभव, दें। दोनों पांव आपके बिल्कुल मन की ढीले, शांति बिल्कुल रिलैक्स। और आपके अब आप कर्मों अपने में पूरे छुपी शरीर को हुई है। इकट्ठा महसूस करें, का सिर से जन्म लेकर पांव तक एक अपने शरीर को समृद्ध महसूस और करते रहें। शक्तिशाली मैंने बोला राज पांव परिवार से में लेकर सिर हुआ तक था। अपने शरीर को अंदर से उनके फील पिता करते रहें। एक अब धीरे धीरे आपका शुद्धोधन शरीर हल्का हो रहा है। चाहते थे आपको कि अपना शरीर उनका अंदर पुत्र से बिल्कुल हल्का संसार फील हो रहा है। के दुखों से अब आप दूर अपने रहे। आप को शांत महसूस करें, इसलिए अपने उन्होंने आप को सिद्धार्थ रिलैक्स फील के कीजिए साथ और अपना ध्यान अपने माथे चारों पर ले। ओर एक
अपने ऐसी माथे दुनिया पर ध्यान को ले बनाई आए। जहाँ हर अपने माथे को महसूस सुविधा, करें हर और माथे पर होने वाली विलासिता हलचल को और फील हर करें। सुख अपने उपलब्ध माथे था। पर होने वाले खिंचाव को महसूस सिद्धार्थ कीजिए। का बचपन बहुत नमस्कार ही प्यारे शानदार दोस्तों, और क्या सुखद आप था। जानते हैं कि नाक से महल नाभि के तक भव्य 50 हॉल, सांसों का रहस्य क्या है? बगीचों में दोस्तों, अगर आप खेलते भी हुए ध्यान कर घोड़े, रहे हैं संगीत लेकिन ध्यान में और प्रवेश नहीं नृत्य कर पा रहे हैं, की आपने महफिलें बहुत बार सभी प्रयत्न कुछ कर लिया है उन्हें मिला लेकिन है। फिर भी आपको ध्यान के कोई भी अनुभव नहीं हो राजमहल रहे का हर तो दिन इसका सबसे बड़ा उत्साह कारण और है खुशी कि से भरा आपके हुआ इस था। स्थूल शरीर में सिद्धार्थ ध्यान की को वह कभी ऊर्जा बन किसी ही नहीं दुख का रही सामना जो नहीं आपको करना ध्यान की पड़ा। गहराइयों तक ले जाए। लेकिन अगर इन आप ध्यान की बाहरी गहराइयों तक सुखों जाना चाहते के हैं बावजूद तो हमारे साथ एक वीडियो में अजीब सी एंड तक बने कमी रहिए। उन्हें ध्यान की गहराइयों में भीतर जाने के लिए महसूस हुई आपको थी। नाक और नाभि के संबंध को उनके समझना मन में होगा और यह एक ऐसा नाक और नाभि सवाल का बार-बार संबंध उठता हमारी था, सांसों से जुड़ा हुआ है। क्या यही वे सच्ची खुशी सांसें जो है? हमारे जीवन का मूल कई आधार बार है। ऐसा होता वे है सांसें कि जिससे हमारा यह हमारे स्थूल पास सारी शरीर कार्यशील हो दुनिया पाता के है। सुख वे मौजूद सांसें जिससे होते हम अपने हैं, भीतर समस्त अनुभूतियां फिर कर भी पाते हमारा हैं। मन लेकिन क्या आप संतुष्ट जानते हैं नहीं होता। जब तक हम मनुष्य अपनी सांसों यही का अनुभव सही से इस्तेमाल नहीं सिद्धार्थ को करेंगे भीतर तब तक से हम झकझोर ध्यान के रहा कोई भी था। अनुभव को नहीं पा सकते। सभी मनुष्यों के जीवन में एक एक सांस का बहुत जीवन महत्व हमें है। यह सिखाता एक है एक सांस ही हमारे जीवन को धन, गति देती है। विलासिता लेकिन हमारे और जीवन में बाहरी यह गति सुख किस दिशा में हो रही है सच्ची खुशी इसका का निर्धारण भी स्रोत हमारी सांसें ही नहीं करती हैं। जैसे अगर उथली हम सांसें यह हमारे हमारा जीवन को मन नकारात्मकता की ओर शांति और धकेलती संतुलन में है, नहीं नेगेटिविटी है, से भर देती है। तो बाहरी जबकि सुख जब हम हमें गहरी सांसें कभी लेते हैं जो संतुष्टि नाभि तक नहीं जाती दे है पाएंगे। तो यह हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाती राजमहल है, की समाधि की ओर ले सुरक्षा जाती है, और ध्यान की भव्य उच्च जीवन अवस्था में प्रवेश ने कराती है सिद्धार्थ को और सजगता पूर्ण यह ली गई यह एहसास दिलाया सांसें कि ध्यान की चौथी वास्तविक अवस्था जीवन महल तुरीय अवस्था का के भी भीतर अनुभव करा नहीं, सकती है। बल्कि बाहर लेकिन की इन दुनिया सभी में है। अनुभवों को आप तभी जीवन कर की सकते हैं वास्तविकता जब आप अपनी दुख, सांसों के बुढ़ापा, सही इस्तेमाल को समझ बीमारी लें। और मृत्यु के यदि रूप आप में। मेरे द्वारा बताई गई विधि से 50 सांसें लेते हैं इसलिए तो मैं इस सिद्धार्थ चीज के की गारंटी लिए देता हूँ यह कि आपकी केवल सांसें विलासिता आपके भरा नाभि से बचपन चलने नहीं लगेंगी था, और नाभि से बल्कि चल रही यह यह सांसें आंतरिक आपके अंदर एक प्रश्नों ऐसी और ऊर्जा का चिंतन निर्माण का करेंगी समय भी था। जिसे महसूस कर आप इन चौंक प्रश्नों ने जाएंगे, उनके जो मन आपको में एक आध्यात्मिक और जिज्ञासा स्पिरिचुअलिटी पैदा के की। प्रति अवेयर जीवन करती है, का असली जागरूक अर्थ करती क्या है। है अब आपके और दिमाग में सच्ची यह खुशी प्रश्न आ कहाँ सकता मिलती है, है। आखिर नाभि तक ही और सांस क्यों हमें ली जाए? दोस्तों, नाभि हमारे समस्त शरीर का सेंटर देख पॉइंट सकते है हैं और कि इस सेंटर सिद्धार्थ पॉइंट से ही होकर कैसे हमारे शरीर की विभिन्न नाड़ियां हंसते जुड़ी हुई हैं, हैं। लेकिन जब उनके हम नाभि चेहरे तक पर गहरी सांस लेते कभी हैं भी तो सांस के रूप में जो प्राण एक वायु गहरी हमने अपने सोच शरीर के अंदर और खींची है बेचैनी झलकती वह है। हमारे नाभि पर ये एकत्र भाव होकर दर्शकों को हमारे शरीर एक की विभिन्न नाड़ियों, समझाते विभिन्न हैं कि ऊतकों और विभिन्न बाहरी कोशिकाओं तक सुख पहुंच पाती है। हमेशा हमारे इस मन को नाभि के द्वारा संतुष्ट ही नहीं कर पूरे सकती। शरीर का पोषण किया जाता है। यह कहानी न केवल पैदा होने यह के भी बाद बताती है बल्कि कि जब एक शिशु सच्ची अपनी माँ के खुशी गर्भ में होता केवल है बाहरी तब चीजों भी से वह नहीं इसी मिलती, नाभि के माध्यम से जुड़ा बल्कि रहता है आत्मज्ञान और शरीर के लिए और जीवन आवश्यक की सभी वास्तविकता पोषक तत्व को इसी नाभि के समझने से माध्यम से मिलती। लेता है। इसीलिए इस सिद्धार्थ प्रकृति का ने प्रारंभिक हमारे स्थूल जीवन शरीर के लिए हमें यह नाभि को ही सिखाता केंद्र है माना कि है। जो भी साधक प्रत्येक ध्यान व्यक्ति की को कभी अगली न अवस्थाओं में कभी प्रवेश करना चाहता अपने है भीतर उसे अपने शरीर में झांककर ध्यान की ऊर्जा यह का सवाल निर्माण करना करना होगा चाहिए, और यह ऊर्जा क्या का मैं निर्माण वास्तव केवल में खुश नाभि हूँ? तक सांस लेकर ही किया जा सकता है, अब आगे क्योंकि हमारे बढ़ते समस्त हैं। शरीर का संचालन एक दिन इसी नाभि के द्वारा सिद्धार्थ किया ने जाता है। महल तो क्या की यह स्पष्ट सुरक्षा नहीं और करता कि भव्यता हमारे को लिए ध्यान और छोड़कर समाधि की बाहर अवस्था की भी दुनिया यही देखने निर्धारित का करती निर्णय है? लिया। आपने देखा होगा जब उनका आप सांस लेते हैं तो उद्देश्य आप अपनी केवल सांसों बाहरी को फेफड़ों से ही संसार को बाहर जानना फेंक देते था, हैं, या फिर लेकिन जब इस आप छोटे सांस से अंदर लेते कदम हैं ने तो उनके आप केवल जीवन अपने की फेफड़ों दिशा तक ही इसे पूरी महसूस करते तरह हैं, से बदल दी। लेकिन उसके बाद आपको यह पता ही नहीं सिद्धार्थ चलता ने कि देखा आपकी श्वास आपकी एक नाभि तक जा बूढ़ा रही है व्यक्ति या नहीं। जिसकी पीठ यही तो झुकी मनुष्य हुई की थी, सबसे बड़ी गलती है। चलने में वह ध्यान तो मुश्किल बहुत हो करते रही हैं, थी। बहुत से उन्होंने प्राणायाम भी देखा करते हैं, बीमार परंतु व्यक्ति जब वह अपनी जो उथली दर्द और सांसों को पीड़ा से सिर्फ कहर फेफड़ों रहा तक ही था, सीमित रखता है और और उन्होंने वहीं से देखा बाहर फेंक देता है, मृत्यु का तो फिर दृश्य, कैसे उसके भीतर जिसमें सजगता का एक निर्माण होगा? व्यक्ति अंतिम कैसे सांस उस ले रहा ऊर्जा था। का जन्म होगा जो उसके ध्यान के लिए अति इन आवश्यक दृश्यों है? ने नाभि तक सिद्धार्थ सांस के लेना हृदय केवल एक को साधक के जोड़ लिए ही दिया। आवश्यक नहीं उन्होंने बल्कि महसूस प्रत्येक मनुष्य के लिए भी आवश्यक है, किया कि क्योंकि दुनिया आपके केवल जीवन में आ सुख रही विभिन्न और परेशानियों का विलासिता मुख्य से कारण क्या भरी है? नहीं है, आपकी उथली बल्कि सांसें। दुख, रोग व्यक्ति और अपने जीवन में कई निर्णय ऐसे ही ले लेता बुराता है का बिना हिस्सा उन पर भी। गहराई से विचार किए,
क्यों? यह क्योंकि अनुभव उसके सिद्धार्थ जीवन में के लिए विचार बहुत शक्ति का गहरा अभाव था। है। और यह उन्होंने अभाव क्यों महसूस है? किया कि क्योंकि वह इतना केवल उलझा हुआ सुख है कि कभी भौतिक अपने चीजों भीतर में झांक नहीं कर है, देखता ही नहीं। क्योंकि जीवन साक्षी की भाव में वास्तविकता, रहना क्या वह कभी हो बुढ़ापा, पाता है? बीमारी और नहीं। मृत्यु और जब किसी तक आप को भी साक्षी अलग भाव में नहीं नहीं छोड़ आ सकते, तब तक आप स्वयं को यह जान भी कैसे एहसास पाओगे? उनके मन में अपने विचारों एक और सवाल आदतों को पैदा आखिर कैसे पहचान पाओगे? यदि हर जीवन व्यक्ति में दुख स्वयं में और बदलाव लाना चाहता है, अस्थायीता लेकिन बदलना क्या इतने है यही नहीं निश्चित जानता। है
तो क्यों? वास्तविक खुशी क्योंकि कहाँ उसने मिलती कभी है? खुद को गहराई से देखा ही इस नहीं। सीन में हम उसका मुख्य देखें कारण क्या है? सकते हैं उसमें कि सजगता का भाव आया ही सिद्धार्थ नहीं। धीरे-धीरे और महल सजगता से आएगी बाहर कैसे? निकल रहे हैं। जब वह नाभि तक उनके गहरी चेहरे सांस पर लेगा, पहले जब वह खेल डीप ब्रीथिंग और करेगा। आनंद की लेकिन झलक डीप थी, ब्रीथिंग का लेकिन फायदा सिर्फ यही नहीं अब है। उनके मन में ये जीवन में चिंता हो और रही सवाल। अनिश्चितता, अनिद्रा, वे चलते अनियमितता हैं और साथ ही और आसपास चिड़चिड़ेपन की को भी दुनिया दूर कर के सकती दुख है। उनके यह गहरी सामने सांस न खुलते केवल हैं। व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन में यही बदलाव वह लाती क्षण है, था बल्कि जब उसके उन्होंने सामाजिक समझा जीवन को भी कि पूरी तरह से बदल सच्चा सकती है। सुख बाहरी और जब कुछ व्यक्ति बदलता है तो वह केवल खुद में तक सीमित नहीं है, रहता, बल्कि बल्कि आत्मज्ञान समाज को भी और बदलने का आंतरिक प्रयास शांति करता है। में है। क्या आप जानते हैं, एक अच्छे सिद्धार्थ समाज के का निर्माण के लिए यह सबसे अनुभव जरूरी है हमें यह व्यक्ति का सिखाता साक्षी है कि होना, क्योंकि वही जीवन में व्यक्ति दुख सही विचार और विमर्श कर सकता है। अस्थिरता जो भीतर से शांत और सजग हो, जिसमें पेशेंस हो, अपरिहार्य है। शांति हो और समझने हम का केवल भाव हो, बाहरी सुख वही व्यक्ति और किसी समस्या का सही विलासिता समाधान की दे सकता तलाश है। में रहेंगे, लेकिन क्या वह तो व्यक्ति हम जो अस्थायी हमेशा खुशी अग्रेसिव कभी रहता है, नहीं पा कभी सकते। समाधान दे सकता है? बिल्कुल इस नहीं। दृश्य के इसलिए अगर माध्यम से आप स्वयं में दर्शकों शांति को यह पाना चाहते एहसास हैं, कराना जीवन में है बदलाव कि चाहते हैं और सच्ची खुद में खुशी बदलाव का चाहते मार्ग हैं, केवल तो क्या भीतर आपको की ध्यान खोज के इस प्रयोग को और अपनाना नहीं चाहिए? आत्मनिरीक्षण में और नाभि तक यह श्वास की मोमेंट स्थिति को सिद्धार्थ पहचानना के तो बेहद जीवन जरूरी है। में तो क्या टर्निंग आप पॉइंट अपने था। जीवन में शांति महल पाना की चाहते हैं, सुरक्षा दुनिया ध्यान का अनुभव करना से चाहते बाहर हैं, निकलकर तमाम उन्होंने समस्याओं से जीवन की बचना चाहते हैं, वास्तविकता का तो फिर मेरे सामना द्वारा किया। बताई गई यह और 50 यही सांसों वह के समय रहस्य था को जब समझ लीजिए। सिद्धार्थ ने आपके जीवन को निर्णय बदलने लिया की कि गारंटी वे मेरी है। तो क्या आप सत्य तैयार और हैं? आंतरिक शांति आइए की इस खोज में 50 निकले, सांसों के प्रयोग को करते जो हैं। उन्हें इस प्रयोग को करने से पहले भविष्य में बुद्ध सबसे पहले बनाने आपको के मार्ग सांसों पर के ले रहस्य को जाएगा। समझना होगा। क्या आप प्लस जानते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति महल 1 मिनट में के 14 से बाहर की 15 सांसें दुनिया लेता ने है, सिद्धार्थ के लेकिन मन उसे में अपने सांसों की सवालों स्थिरता को की बनाए रखना है बौछार और इस सांस लेने की गति को 5 से 6 सांसों में विभक्त करना है। क्या आप समझ रहे हैं? यानी एक व्यक्ति को यह प्रयोग केवल 5 से 10 मिनट ही करना है और फिर देखिए उसे अपने भीतर एक ऐसी ध्यान की ऊर्जा मिलेगी जो न केवल उसके आध्यात्मिक जगत को बल्कि उसके सामाजिक जगत को भी बदल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं? आइए इस प्रयोग को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना होगा। अनुलोम विलोम का अभ्यास आपको केवल 5 से 7 मिनट करना है। क्या आप जानते हैं, इस अभ्यास के दौरान आप यह जान सकते हैं कि आप जो सांस ले रहे हैं वह कहां तक पहुंच रही है, और अनुलोम विलोम के माध्यम से आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि आपकी सांस सिर्फ आपके फेफड़ों से चल रही है या फिर वह आपके नाभि तक भी पहुंच रही है। सांस लेते वक्त क्या आपका पेट फूल रहा है और सांस छोड़ते वक्त क्या आपका पेट पिचक रहा है? यह बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास कर लेते हैं। तो जब आपको लगे कि आपकी सांस स्थिर हो गई है और आप नाभि तक श्वास ले पा रहे हैं, तब आप सुखासन में बैठ जाइए। आपकी कमर और गर्दन सीधी होनी चाहिए। अब आपको सांस लेना है, सांस को रोक कर रखना है। जब तक आप रोक सके फिर छोड़ेंगे, फिर लेंगे। जितना रोक सकते हैं उतना रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। ऐसा ही जब आप 10 मिनट कर लेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक झंझनाहट सी पैदा हो रही है, एक ऐसी परम शांति जिसमें आप स्वयं को जानने का प्रयत्न करेंगे। कुछ लोगों के कान में झींगुर की सीटी जैसी आवाज भी सुनाई दे सकती है। तो आपको इस चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं, इसलिए आपके शरीर में विभिन्न हलचल हो रही है। तो इसका नियमित अभ्यास करने से आपको एक परम शांति में महसूस होगी। गुस्सा आना बंद हो जाएगा, आपका चिड़चिड़ापन दूर हो जाएगा, सभी को आप प्रेम भाव से देखेंगे। आप सांस लेते वक्त जब अपनी सांसों को सजगता से देखते हैं, तब आप स्वयं में साक्षी भाव का दर्शन कर पाते हैं, और यही साक्षी भाव आपके जीवन को बदलने का कार्य करती है। लेकिन एक सावधानी बरतनी है। जिन लोगों को सांस लेने में समस्या है, डायबिटीज की समस्या है या उच्च रक्तचाप की समस्या है, ऐसे लोग इस प्रयोग में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। वे सांसों को ज्यादा देर तक ना रोके। इस प्रयोग के दौरान आपको जो भी अनुभव हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अद्भुत शक्ति के बारे में जो हमारी जिंदगी का आधार है, जिसे आप हर पल महसूस तो करते हैं लेकिन शायद उसे समझ नहीं पाते। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्राण ऊर्जा की। यह ऊर्जा वह शक्ति है जिसके बिना ना हमारा शरीर जीवित रह सकता है, ना हमारा मन स्थिर रह सकता है, और ना ही हमारी आत्मा उन्नति कर सकती है। आज हम इस प्राण ऊर्जा को सरल और रोचक तरीके से समझेंगे।
ताकि आप इसे अपने जीवन में पहचान सकें, इसे बढ़ा सकें और अपने जीवन को पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल बना सकें। तो सबसे पहले सोचिए, क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आप थके हुए होते हैं और अचानक किसी हरियाली भरे पार्क में या पहाड़ों की गोद में चले जाते हैं तो आप अपने आप तरोताजा महसूस करने लगते हैं? या फिर जब आप गहरी सांस लेते हैं तो अचानक से उस सुकून का अनुभव क्यों होता है? इसका जवाब है प्राण ऊर्जा शक्ति। यह वही शक्ति है जो हमारे चारों ओर हर पल मौजूद रहती है। इसे आप ब्रह्मांड का अदृश्य ईंधन समझ सकते हैं, जो न केवल हमें जीवित रखता है बल्कि हर दिन हमें नई ऊर्जा और जोश देता है। आपने देखा होगा, मछली पानी में रहती है और पानी ही उसकी पूरी दुनिया होता है। वह सांस लेती है, खाती है, तैरती है, सब कुछ पानी के अंदर ही करती है। अब सोचिए, अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या वह जीवित रह पाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह हम भी प्राण ऊर्जा के महासागर में रहते हैं। यह ऊर्जा हमारे चारों ओर है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, हर तरफ यह हमारी हर सांस में समाई हुई है और इसके बिना हमारा जीवन असंभव है। हमारा शरीर भी पूरी तरह से इस प्राण ऊर्जा पर निर्भर करता है। जिस तरह खून हमारे शरीर के अंदर बहता है, ठीक उसी तरह प्राण ऊर्जा भी हमारे शरीर के हर हिस्से में बहती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर के हर अंग को सक्रिय करती है, हमारे दिल को धड़कने देती है, हमारे फेफड़ों को सांस लेने में मदद करती है और हमारे मस्तिष्क को सोचने और समझने की शक्ति देती है। यही वजह है कि इसे जीवन शक्ति या लाइफ फोर्स भी कहा जाता है। जिस तरह एक कार को चलाने के लिए इंजन और ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे शरीर को चलाने के लिए प्राण ऊर्जा की जरूरत होती है। अब सोचिए, अगर कार में ईंधन खत्म हो जाए या इंजन कमजोर हो जाए तो क्या होगा? वह रुक जाएगी। ठीक उसी तरह अगर हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी हो जाए तो हमारा शरीर भी मंद पड़ने लगेगा और हमारा मन कमजोर हो जाएगा। यही कारण है कि हमें अपनी प्राण ऊर्जा को हमेशा मजबूत बनाए रखना चाहिए। आपने यह भी देखा होगा कि जब आप कोई भारी सामान उठाने की कोशिश करते हैं तो वह सामान एक बार में नहीं उठ पाता। लेकिन अगर आप गहरी सांस लेते हैं और अपनी प्राण ऊर्जा को केंद्रित करते हैं तो वही सामान आसानी से उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सांस लेने से आप अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाते हैं और यह ऊर्जा आपको अतिरिक्त ताकत देती है। यही वजह है कि प्राण ऊर्जा सिर्फ हमारी शारीरिक शक्ति को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी सशक्त बनाती है। अब सोचिए, जब आपको छोटी मोटी चोट लगती है तो वह बिना किसी दवा के अपने आप ठीक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी प्राण ऊर्जा हर समय आपके शरीर की देखभाल करती रहती है। यह ऊर्जा आपके शरीर की मरम्मत करती है और उसे स्वस्थ बनाए रखती है। इसे आप अपने शरीर के डॉक्टर के रूप में भी समझ सकते हैं, जो बिना रुके बिना थके हर समय काम करता रहता है। लेकिन प्राण ऊर्जा सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह हमारी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक वृद्धि के लिए भी उतनी ही जरूरी है। आपने सुना होगा, आत्मा और प्राण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही ऊर्जा हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है और हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब हमारी प्राण ऊर्जा प्रबल होती है तो हमारा ध्यान गहरा होता है, हमारी सोच सकारात्मक होती है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, प्राण ऊर्जा कभी रुकती नहीं है। यह ना थकती है, ना सोती है और ना ही आराम करती है। जब तक यह ऊर्जा हमारे शरीर में बनी रहती है, हम जीवित रहते हैं और जैसे ही यह ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकलती है, हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि इसे जीवन का आधार माना गया है। अब सवाल यह है कि क्या केवल शारीरिक ताकत ही यह तय करती है कि किसी व्यक्ति में प्राण ऊर्जा अधिक है? इसका जवाब है नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग शारीरिक रूप से मजबूत और स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन किसी भी चुनौती का सामना करने में जल्दी हार मान लेते हैं। वहीं कुछ लोग शारीरिक रूप से कमजोर दिखते हैं, लेकिन वह हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। इसका कारण उनकी प्राण ऊर्जा की ताकत है। सांसों का यह रहस्य आपके भीतर छिपे दिव्य प्रकाश को जगाने की कुंजी है, और जब यह कुंजी आपके हाथ में है तो कोई भी अंधकार आपको रोक नहीं सकता। धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और इंस्पायर्ड क्लब के साथ इस यात्रा का हिस्सा बने। अगर यह वीडियो आपकी आत्मा को छू गया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल इंस्पायर्ड क्लब को सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान रखिए,
हर सांस एक चमत्कार है और हर चमत्कार आपको सत्य के और करीब ले जाता है। धन्यवाद।